आज हम बताएंगे आपको कि कंपाउंडिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड कंपाउंडिंग को आइंस्टाइन ने क्यों बोला था ये दुनिया का आठवां अजूबा है। क्या होता है कि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमको बहुत छोटा सा रिजल्ट मिलता है उसमें, लाइक माइन्यूट सा चेंज। कल से और आज में लाइक 0.5% का या 1 to 5% का मैक्सिमम चेंज मिलता है। एंड हम क्या होता है कि हम जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि यार कुछ ज़्यादा तो फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, जो जैसे चल रहा है वैसा ही चले। एंड क्या होता है कि हम फिर बीच में ही काम को छोड़ देते हैं। बट रियल में जिसको पता है कि कंपाउंडिंग क्या होता है एंड लॉन्ग टर्म में उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, वो ये काम नहीं करेगा कभी। एग्जाम्पल के लिए ये बताऊंगा मैं आपको कि जैसे एक पहले एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। उनके यहाँ पे एक मुनि महाराजा है। तो उन्होंने बोला राजा से कि राजन, मेरा मतलब कुछ सेवा सत्कार किया जाए। तो राजा बोला, बोलिए मुनि महाराज, आदेश दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत अथाह धन है, संपत्ति है, तो आप जो बोलिए आपकी खिदमत में हाजिर है। तो मुनि ने बोला कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए कि जो एक चेस का बोर्ड होता है उसमें 64 खाने होते हैं। तो आपको क्या करना है कि हर एक खाने पे पहले पे एक रखना है, दूसरे पे उसका डबल करते करते मेरे को 64 खाने जो है भर देने हैं। तो राजा ने बोला बस इतना ही करना है। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने फिर से बोला, राजा ने थोड़ा प्राउड होके, मतलब गर्व में घमंड में, कि मुनि महाराज आप बोल दीजिए अभी भी, क्योंकि ये इतना छोटा सा बात है ये। और सब कुछ मांग सकते हैं, सोना मांग सकते हैं, चांदी मांग सकते हैं। तो मुनि ने बोला कोई नहीं, आप इतना ही करिए। उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों से बोला कि किया जाए ऐसा काम। तो क्या हुआ कि जब स्टार्ट किए तो स्टार्ट के लाइक 15-20 खाने तो नॉर्मल थे। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, राजा के पास का जो सब धन का भंडार, मतलब चावल दाल का सबका अनाज का भंडार था, वो ख़त्म हो गया। एंड उसके बाद जो सैनिक थे वो थक के आ गए राजा के पास, बोले कि महाराज हमारे पास सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब क्या करें। तो बोला ऐसा क्या हो गया है। तो बोले कि वो जितना 64 खाने में हम डबल करते जाएंगे अगर, तो लास्ट खाने में पहुँचते पहुँचते हमको कम से कम 10 माउंट एवरेस्ट के बराबर का हमको चावल दाल चाहिए, तब जाके हम उसको फिल कर पाएंगे। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि आप छोटा छोटा इफेक्ट करते जाएंगे तो लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोशिश करिए आप उसको कम से कम 21 दिन या 30 दिन उसको चालू रखिए। क्योंकि आपको 2-3 दिन में तो रिजल्ट छोटा छोटा होता है, ऑब्वियस है, फ़र्क पड़ता है। जब कोई चीज़ अपने अंदर आप चेंज करते हैं तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में गिव अप कर देंगे तो आपको ये जो कंपाउंडिंग का पावर है वो आपको पता नहीं चलेगा। 21 दिन बाद आप देखेंगे कि आप यू आर लाइक टोटली डिफरेंट पर्सन, द एटीट्यूड इनसाइड यू इज टोटली डिफरेंट। ये आपके ऊपर है कि आपको एक अलग इंसान बनना है कि सेम वही गिव अप कर देना है। क्योंकि शुरुआत का रेल छोटा ही होगा, ये तो मान के रखिए। एंड डीमोटिवेशन आता है सबके लाइफ में। गिव अप नहीं करना है, कम से कम 21 डेज एक बार ट्राई करके देखना है। वही है, डोंट गिव अप।